2 दिनों के अंदर इमरान खान के ऊपर 9 नई FIRs दी गई हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर जो आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर एवरेज 4, 5, 6 FIRs तो लाजमन, और जितने आप ऊपर जाते जाते उससे उतनी ज़्यादा होती रहती हैं। आज जो मामला थे वो 3 मामला थे जिसके ऊपर कल आज जज साहब ने जो हुक्म दिया था, जिस तरह सुबह मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर आज लाहौर में और पाकिस्तान में कुछ अमन हुआ है तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट का जैसे तारिक सलीम साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी मतानत से, रवादारी से और दोनों पार्टियों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को करीब लाने में एक मददगार का किरदार जो है वो अदा किया। कल जज साहब ने हमें हुक्म किया था, हम शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में असद उमर साहब, मैं, आज़म सवाती साहब, हमने मुलाकात की। 3 मौज़ूआत के ऊपर हमारी मुलाकात हुई। पहला ये था कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दी जाए। पंजाब हुकूमत ने उसके ऊपर, ये जो चीफ सेक्रेटरी और IG थे, उन्होंने उसके ऊपर आमादगी ज़ाहिर की और कहा कि बिल्कुल वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। जलसा उन्होंने कहा कि जी आप इतवार को ना करें, हमने कहा बिल्कुल इतवार को जलसा नहीं करते। और अब ये तय हमने परमिशन ले ली है कि सोमवार को, पीर को तहरीक इंसाफ यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में जलसा करेगी और उसकी परमिशन जो है वो इंतज़ामिया ने दे दी है। तीसरी जो मामला है वो ये था कि हमारा वो है वारंट की एग्जीक्यूशन। वारंट में बड़ा सीधा है कि हमने ये कहा है कि जो कानून है, जो सेक्शन 76 CRPC से लेके 86 CRPC में मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। हमें सेफ पैसेज दिया जाए इमरान खान साहब को कि वो अदालत में पेश हो सकें। जो सारा इस वारंट का मकसद है वो ये है इमरान खान की हाज़िरी वहाँ पे होना, उनकी गिरफ़्तारी मकसद नहीं है, हाज़िरी मकसद है। और उसके लिए हमने अंडरटेकिंग भी दी हुई है। और अब इमरान खान कुछ देर के बाद यहाँ पे कोर्ट में तशरीफ़ ला के वो ख़ुद भी ये बात जो है यहाँ पे करेंगे जज साहब के सामने कि वो फौरी तौर के ऊपर इस्लामाबाद कोर्ट जाने के लिए तैयार है। आज जो कंटेंशियस इशू था या जिसके ऊपर हमारा एक तनाज़ा है वो ये है कि जो पुलिस ने FIRs दर्ज की हैं उनमें 3000 नामालूम अफराद के ऊपर इन्होंने FIRs की हैं। और जो IG साहब ने प्रोसेस बताया उसके बाद ये 6-7 हज़ार लोग जो हैं वो उनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप इतना जब माहौल बेहतर हुआ है, 6-7 हज़ार लोग तो एक वक्त में जब इंडियन ऑक्यूपेशन था पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर उस वक्त गिरफ़्तार नहीं किए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने। यहाँ 6-7 हज़ार लोग अगर आप लाहौर के लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देंगे, पूरा पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक माहौल तबाह बर्बाद हो जाएगा। और जो लाहौर हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से हमें जो फ़ायदा मिला है वो फ़ायदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कल इमरान खान साहब ने ये बयान दिया मुज़ाकरात होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने सेनेट में तकरीर की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात होने चाहिए। आज सुबह आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हमने हमेशा ये कहा है कि इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। वज़ीर आज़म से, वज़ीर कानून से मैं कहता हूँ आप बयान दे रहे हैं, आप आगे बढ़ें, अपना जो भी आपने वेन्यू देना है, दावत देनी है, असद उमर साहब यहाँ पे खड़े हैं, आप बात करें और हम तैयार हैं उसके लिए। और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उस पर अगर आप इस वक्त 6-7 हज़ार लोगों की गिरफ़्तारी में पड़ गए, आपने पहले से पाकिस्तान का एक सियासी माहौल का बेड़ा गर्क हुआ है, ये बहुत तबाह हाल हो जाएगा, इससे रुकें। अब हम एडवोकेट जनरल ऑफिस में बैठ रहे हैं पुलिस के साथ और एक मैकेनिज़्म तय कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्या करना है। अगर हमारा इत्तफाक़ राय हो गया तो सही है, अदरवाइज़ देखिए 6-7 हज़ार लोगों की गिरफ़्तारी जो है वो तो सीधी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उस पर फिर हम अगला लाए अमल लेंगे। अच्छा जी, अब 2 सिर्फ मुख्तसर बातें मैं ये करूँगा कि अगर मकसद कुछ कम से कम बयानात की हद तक जो हमें नज़र आ रहा है, जैसे फवाद ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का बयान आया, आज़म तारड़ साहब का बयान आया कि कुछ होश आना शुरू हुआ है और मामलात को सुधारने के लिए एक तशद्दुद के अलावा रास्ता इख्तियार करने को तैयार हो रहे हैं, जबर और ताकत के इस्तेमाल के अलावा रास्ता तैयार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अगर ये तैयार हैं तो हम तो महीनों से कह रहे हैं, ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बात ये मैंने और फवाद चौधरी ने कही है पिछले कई महीनों से, पाकिस्तान बदतरीन अपने बहरान से गुजर रहा है 1971 के बाद से। इस बहरान से निकलने के लिए अगर ठोस बातचीत
ऐसी बातचीत जिसका मकसद सिर्फ बैठ के PSL के क्रिकेट मैच और मौसम और बारिश ना डिस्कस करनी हो, इस बहरान से निकलना डिस्कस करना हो, बातचीत करनी हो, जिसका हमारा फॉर्मूला बड़ा वाजे है, हम महीनों से रख रहे हैं और 70% कौम हमसे इत्तेफाक करती है कि नए इलेक्शन के बगैर इस बहरान का कोई हल नहीं है। ना सियासी हल है, ना ये इसका माशी कोई हल मौजूद है। और ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कह रहे, IMF भी यही कह रहा है कि इसका हल ही कोई नहीं जब तक सियासी बहरान नहीं खत्म होता, और वो इलेक्शन के जरिए है। अगर शहबाज शरीफ साहब के पास इसके अलावा कोई और बेहतर हल मौजूद है वो बताएं, एजेंडा का ऐलान करें, सिर्फ ये ना कहें, बयान ना दागें कि चलो जी बात करते हैं। एजेंडा बताएं, टीम बताएं, वक्त बताएं, हम आपको अगर ठोस चीज़ नजर आएगी तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला जवाब देंगे।